ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर थी। इस दौरान तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था और पाकिस्तान को अपने ड्रोन भी सप्लाई कर रहा था। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से भारत पर हमला किया था, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, जिससे देश के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस जंग के बाद तुर्की का पाकिस्तान को साथ देना महंगा पड़ गया। भारत के हर नागरिक ने तुर्की का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यहां तक कि कारोबारियों ने तुर्की के सेब समेत कई प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में भारत सरकार ने तुर्की के सदर एर्दोगन के दामाद की कंपनी पर ताला लगा दिया। भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की सिक्योरिटी मंजूरी रद्द कर दी है, जो भारत के 9 एयरपोर्ट पर काम करती थी। इसका मतलब है कि कंपनी अब देश में काम नहीं कर सकती। भारत की हुकूमत के इस फैसले से सेलेबी एविएशन को एक ही दिन में $200 मिलियन यानी कि तकरीबन 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 16 मई को इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर में 20% की गिरावट आई और ये 222 पॉइंट गिरकर 2002 लीरा पर आ गया। इस गिरावट में कंपनी का बाजार कैपिटलाइजेशन 4.8 बिलियन लीरा तकरीबन 10,700 करोड़ रुपए कम हो गया। सेलेबी एविएशन ने भारत से अपने कुल रेवेन्यू का लगभग 1/3 हिस्सा कमाया, जो पूरी तरह से दांव पर लगा है। विमानन रेगुलेटर BCAS ने जुमेरात को सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए कौमी हिफाजत के हक में हिफाजत मंजूरी रद्द कर दी। सेलेबी पिछले 15 सालों से भारतीय एविएशन सेक्टर में काम कर रही है और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। ये कंपनी 9 एयरपोर्ट पर काम करती है। तुर्की की सेलेबी का हिस्सा कंपनी को सिक्योरिटी मंजूरी नवंबर 2022 में दी गई थी।